हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 145 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को आज हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं जिनमें से 28% वयस्क पुरुष, 64% वयस्क महिलाएं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, आपको वही निकालना है। ठीक है, एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कुल 500 अतिथि हैं। कितने हैं? 500 अतिथि है। 500 में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे भी हैं। और प्रश्न में बोला गया है कि 28% क्या है? पुरुष है। 28% क्या है? पुरुष है। 64% आपका महिलाएं हैं। 28% पुरुष, 64% महिला और बच्चा का परसेंट कितना होगा? देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कितना? 100% होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए मेल है 28% और फीमेल है आपका 64%, तो बच्चा कितना होगा? 28 से 64 जुड़ेगा तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, यानी कि 92%। पुरुष और महिलाएं ही टोटल 92% हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो बच्चा कितना परसेंट होगा? तो बच्चा जो होगा 8% होगा। कितना परसेंट? 8% होगा बच्चा। याद रखिएगा, ये बच्चा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। 28% पुरुष है, 64% महिलाएं हैं और 8% बच्चा है। हम 8% कैसे निकाले? लेकिन क्वेश्चन में तो पुरुष का दिया था 28%, महिला का 64% दिया। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 28 64 92 होता है। और कोई भी चीज़ 100% होता है, जब 92 तो पुरुष महिला मिला के ही 92 हो गया ना। बचा कितना? 8, तो 8% बच्चा है। अब प्रश्न कह रहा है कि कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो कार्यक्रम में कुल अतिथि कितना है? 500 है और बच्चा का परसेंट कितना है? 8%। तो 500 का 8% निकाल लीजिए। 500 का अगर 8% निकालिएगा तो कितना होगा? 2 0 से 2 0 खत्म, 8 5 40। तो बच्चा का टोटल संख्या कितना हो जाएगा कार्यक्रम में? 40। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चा की संख्या टोटल 40। अगर इसी में बोलता कि उस कार्यक्रम में महिलाओं की कुल कितनी संख्या होगा, तो 500 का कितना परसेंट निकालते? 64%। अगर पुरुष की संख्या बोलता मेल का, तो 500 का 28% निकालते। हमको बच्चा की संख्या पूछा गया था, इसलिए हम 500 का 8% निकाले। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 40। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा, यही आपको निकालना है, समय निकालना है। कितने समय बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये मान ली चोर है, ये मान ली पुलिस है। क्या है? पुलिस है। इन दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना? 200 मीटर। ठीक है, ये चोर है, ये पुलिस है। ठीक है, तो पुलिस और चोर के बीच 200 मीटर की दूरी है ना। 200 मीटर की दूरी लिख दिए। उसके बाद क्या कहता है? पुलिस चोर का पीछा कर रहा है। पुलिस का जो चाल है, पुलिस का चाल है 9 किलोमीटर पर आवर और चोर का चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि पुलिस कब पकड़ेगा? जब पकड़ेगा कब? जब पुलिस का चाल ज़्यादा होगा चोर से, तब ना पुलिस उसको पकड़ लेगा। और जब चोर का चाल ज़्यादा होगा, पुलिस का चाल कम होगा, कभी भी पकड़ पाएगा चोर को पुलिस? नहीं। इसलिए यहाँ पे देखिए, पुलिस का चाल ज़्यादा है, 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 9 किलोमीटर दौड़ सकता पुलिस, लेकिन चोर 1 घंटा में 7 किलोमीटर दौड़ सकता। ठीक है, जितना दिया था प्रश्न में उतना हम लिख दिए। यानी कि चोर पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर दिया था, चोर का चाल 7 किलोमीटर पर आवर, पुलिस का भी चाल 9 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कितने समय में पकड़ लेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर चोर इसी दिशा में जा रहा है, पुलिस भी इसी दिशा में जा रहा है, यानी समान दिशा में जब जाएगा, जिधर चोर भागेगा उधर पुलिस भागेगा, तो चाल जो होगा सापेक्ष चाल वो घटेगा। सापेक्ष चाल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर मान ली चोर इधर से आ रहा, पुलिस इधर से आ रहा, तब उस सिचुएशन में जुड़ता हो। ट्रेन वाला पढ़े हैं? ट्रेन वाला, ट्रेन क्या कहता है? अगर एक ट्रेन समान दिशा में दोनों ट्रेन जा रहा है तो क्या करेगा? चाल झुटेगा। जब विपरीत आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, तो चाल जुड़ता है। एक ही दिशा में जाता है तो चाल घटता है। मान ली चोर भी इधरे जा रहा है, पुलिस भी इधरे जा रहा है, तो चाल क्या होगा? घटेगा। तो याद रखिएगा। अब हमको क्या निकालना है? समय ना निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। तो यहाँ देखिए दूरी कितना है, दोनों चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर है, तो 200 मीटर लिख दिए। बट चाल कितना है, चाल पुलिस का चाल 9 है, चोर का चाल 7 है, तो एक ही दिशा की ओर दोनों दौड़ रहा है, तो चाल घटेगा, यानी कि पुलिस का चाल माइनस चोर का चाल। ठीक है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। समय निकाल रहे हैं तो दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी 200 मीटर बट्टे चाल का अंतर। अब देखिए 200 बट्टे 9 से 7 गया 2, देखिए ये 200 मीटर में है, लेकिन ये 2 है, ये 2 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ यूनिट सेम नहीं है, याद रखिएगा, यूनिट सेम करके ही आपको काटना है। दूरी दिया है आपको मीटर में, देखिए चाल है किलोमीटर पर आवर में, यूनिट सेम है नहीं है, यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब चाल किलोमीटर पर आवर रहेगा तब उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, याद रखिएगा। और जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा और उसको तब किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना, 18/5 से गुना, इसको आप याद रखना है। ठीक है, आपको देखिए किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटका ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे। आप मीटर पर सेकंड छोटका है, किलोमीटर पर आवर बड़का है, तो छोटका से बड़का जाएंगे तो बड़का ऊपर, यानी 18 ऊपर। तो याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर चाल जब रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा उसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। यहाँ पे चाल किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे, यानी 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, यानी कितना था, 20 था बट्टे 2 था, और 2 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, इसको कर दिए गुना। ठीक है, ये 18 ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, या तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 9 18 को ऊपर भेज दीजिए ना, तो 200 बट्टे 2 गुना 5 हो जाएगा, ये 18 नीचे से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से 18 9 बार में कट गया, अब 5 से 200 कितना बार में कटेगा, 5 चौके 20, यानी कि 40 बार में। तो 40 गुना 9 कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 गुना 9 करना है तो 9 चौके 36, यानी कि 360 मीटर पर सेकेंड। तो 360 सेकेंड, ऑप्शन में क्या दिया है, मिनट में दिया है, यहाँ 360 सेकेंड आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है ना। हमको यहाँ पे 360 सेकेंड दिया है, 360 सेकेंड में कितना मिनट होता है, तो इसे 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 6 से 36 खत्म, 6 बार में, यानी कि 6 मिनट आपका आंसर होगा। यानी कि वो पुलिस चोर को कितना मिनट में पकड़ेगा, 6 मिनट में। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 मिनट। देखिए बेसिक से बताए, कॉन्सेप्ट के साथ बताए, इसलिए इतना समय लगा, है ना। अगर ऐसे हम भी शॉर्ट बनाते तुरंत बनाते, लेकिन हमको बताना था, आपको समझाना था। मेरा उद्देश्य ये कि आप समझ जाए क्वेश्चन कैसे बनाए। एक बार हम फिर से रिपीट, मतलब स्पीड से तो आपको बता देते हैं, सिर्फ आप देखते चलिए। देखिए चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना था, 200 मीटर। यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस है, पुलिस का चाल दिया था, चोर का चाल दिया था। ठीक है, हमको समय निकालना था, तो समय और दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी है 200, अब बट्टा चाल का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 200 बट्टा 9 में 7, तो 200 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 से गुना किए, और यहाँ सॉल्व करके 360 सेकंड आया, और 360 सेकंड है उसको मिनट में बदलना है तो 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए, और सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे 100%। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन है, और ये सारे प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। प्रश्न है कि मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर, 7% दवाओं पर व्यय करता है, खर्च करता है। वह शेष 11,550 रुपये की बचत करता है। मयंक की मासिक आय कितने है, आपको ये निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, कि प्रश्न में बोल रहा है जो मयंक है वो अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर और 7% दवाओं पर खर्च करता है। वह शेष 11,550 रुपया बचा भी लेता है। तो मयंक की मासिक आय कितनी से आपको वो निकालना है। तो देखिए पहले देखिए खर्च कितना किया है। ठीक है, 35% क्या है वो घरेलू सामानों पर, फिर 25% खर्च किया है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर, फिर 7% खर्च किया दवाओं पर। अब टोटल जोड़ दीजिए, देखिए कितना परसेंट वो खर्च किया है। कौन, मयंक। 5 5 10 7 17
हासिल 1, 3 2 5, 1 6, यानी कि 67% वो खर्च कर दिया है। कितना परसेंट खर्च किया है? 67% वो खर्च कर दिया है। अब बचा उसके पास कितना परसेंट? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब वो 67% खर्च कर ही दिया तो वो कितना बचाया? तो 67 3 70, यानी कि 33% का वो बचत किया। वो कितना परसेंट बचाया? वो 33% बचाया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 67% वो खर्च कर दिया, बचा उसके पास कितना? 33% बचा। लेकिन यहाँ पे कितना रुपया में कितना बच रहा है? 11,550 रुपयों में बचत हो रहा है, लेकिन परसेंट में कितना बचत हो रहा है? 33% का बचत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको मासिक आय, मान ली उसका मासिक आय x था, बचा कितना कर रहा है? 33% बचा रहा है, लेकिन रुपया में कितना बचा रहा है? 11,000, कितना था? 11,550। इसी को आपको सॉल्व करना है, x का मान निकाल लेना है। तो देखिए 11 से अगर काटेंगे, 11 तिया 33, फिर 11 से इसको काटेंगे तो 11 कम 11, 11 5 55। अब फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 5 15, 0, यानी 350 बार में कट जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 जाकर उधर गुना हो जाएगा, यानी कि 350 गुना 100, तो कितना होगा? 350 में 00 बढ़ जाएगा, यानी कि 35,000 रुपया का उसका मासिक आय था। कितना हज़ार रुपया उसका मासिक आय? 35,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 35,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका मासिक आय ही निकालना था, तो मासिक आय उसका कितना है? तो 35,000 है। कितना है? तो 35,000 है। कैसे निकाले? हम कुछ नहीं की, कितना खर्च किया पहले वो देख लिए हम। 35% घर के सामानों पे खर्च किया, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर, 7% दवाओं पर। टोटल देख लिया हम 67% वो खर्च कर रहा है बंदा, तो कितना बचा रहा है? वो 33% बचा रहा है। तो हम मान लिए उसका मासिक आय x का 33%, लेकिन रुपया में बचा रहा था 11,550, तो x का 33% बराबर 11,550। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, काटकूट कर दिए। काटकूट करने आप जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 15 संतरों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 19 संतरों के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इक्वल है, तब अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15 संतरे का एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 19 संतरों का सीपी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐसा रहता है ना, तो याद रखिएगा एसपी का मान ये होता है, इस पार में जो रहेगा वो एसपी का मान, यानी कि एसपी 19 है, 15 नहीं है, और सीपी का मान इस पार में जो रहेगा वो होगा। याद रखिएगा, यानी कि सीपी अगर एसपी के यहाँ रेशियो निकलेंगे हम, तो सीपी का मान कितना है? 15 है, एसपी का मान कितना है? 19 है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, 15 का वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है? 19 में। 15 का वस्तु को बेचा जा रहा है 19 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? सीपी पे, यानी कि 15 पे, गुना 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर काटिएगा 5 तिया 15, 5 से 100 20 बार में। ठीक है, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। अब 3 से तो 4 कटेगा नहीं, 3 से तो 20 कटेगा नहीं। अब क्या करना? ऊपर ऊपर गुना करना, 20 100 के 80 अब बट्टा 3, तो 80/3, इसको भाग लगा दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 3 6 18, यानी 26 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ ऑप्शन में देखिए तो 33 ये नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूरा नहीं हमको गुना भाग जोड़ करके पूरा आंसर लाना एक्यूरेट नहीं, ऑप्शन के देखिए टाइम कैसे बचाइएगा आप। यहाँ पे देख रहे हैं 26 वाला ऑप्शन एक हूँ मैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। 26.67% हो जाएगा प्रॉफिट। बस ऐसे करना है ना, उतना हमको पूरा निकालने की जरूरी नहीं है। जब जी देख रहे हैं ऑप्शन में एक ही है, तो बस कहाँ हम निकालेंगे पूरा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, 26.67% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और इसे 15% की हानि पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? आपको एसपी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 400, कितना 15% का हानि हो रहा है। देखिए हानि होगा तो 100 में घट जाएगा, लाभ होगा तो 100 में जुट जाएगा। 15% का हानि हो रहा है, यानी कि 85 में उसको क्या करेगा? बेचेगा। 15% हानि सके 85 में बेचेगा ना, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 85 गुना 4 कीजिएगा तो 5 चौका 20, 2 8 चौक 32, 2 34, यानी 340 रुपया में बेचेगा 15% हानि के साथ। यानी कि 400 वस्तु, जो 400 रुपया में जो वस्तु खरीदा उसको 15% हानि सह के उसको कितना में बेचेगा? 340 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 340 रुपया। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। इसको और एक तरीका से बता देते हैं, उससे भी आप ध्यान रखिए ना। ऐसे बता दिए एक और तरीका, देखिए ये 400 रुपये में खरीदता है। 400 किसका मान है?
कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। 400 100 का मान है, हमको किसका मान निकालना है, हमको एसपी निकालना है ना, यानी 15% हानि पे बेच रहा है, तो हानि सक है तो बेचेगा कितना में, 15% हानि है तो बेचे कितना 85 में, बस आपको 85 का वैल्यू निकालना है। यानी कि 400 दिया था, 100 का वैल्यू था, हमको किसका निकालना था 85 मान, बस 2 0 से 2 0 खत्म, ये गुना कीजिएगा 340 आ जाएगा। जैसा आपको पसंद आए वैसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 340। आ गया बोर्डमास से संबंधित, हम पहले ही बता दिए प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा, देख रहे हैं ना। तो देखिए बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, यानी कि पहले का उसके बाद भागा का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटा का। इससे भी पहले ब्रैकेट का होता है, उससे भी पहले रेकड़ी का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा था हम बता दिए, इसको मिटा देते हैं, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे कोष्ट का करेंगे, यहाँ 4 भागा 2 है तो ये पहले लिख देते प्रश्न, 25 + 12 - 2 मझली कोष्ट छोटी कोष्ट 4 भागा 2 छोटी कोष्ट मझली कोष्ट हो गया। यहाँ तो इसका पहले यूज़ करेंगे तो 4 भागा 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस था, ये इस पूरा का यूज़ करके यहाँ से 2 आया, प्लस इधर 2 है, ये है 12 माइनस यहाँ प्लस था, यहाँ 25 था, ठीक है। ये 2 2 कटिए जाएगा है ना, प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो 5 2 7 2 1 3 यानी 37 होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37। आसान था ये प्रश्न। नेक्स्ट है कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्न रहेगा ना गुनागुनी वाला साधारण ब्याज पे, तब कैसे बनाते हैं, तो n-1 गुना 100/t, टी निकालना है तो यहाँ बट्टे आर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसी में आपको बैठाना है, गुना गुनी वाला रहेगा ना। अगर यहाँ समय आपको निकालना है ना, तो समय निकालना, नीचे में यहाँ पर रेट आ जाएगा, अगर यहीं पे रेट दिया मतलब रेट निकालना होगा तो नीचे में टी आ जाएगा, समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एन की जगह क्या रखना है, गुना गुनी, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, जितना गुना गुनी होगा तो एन की जगह रखना है। तो यहाँ 2 गुना हो रहा है तो एन की जगह 2 रखेंगे, -1 गुना 100 बट्टे परसेंट कितना है 25%, आर का मान 25 है। यहाँ 2 में से 1 गया 1 गुना 100 बट्टे 25, और 25 से 100 4 बार में कट गया, यानी कि 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष में वो दुगना हो जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा, फॉर्मूला है n-1 × 100 बट्टे टी निकालना है तो नीचे में आर आ जाएगा, आर निकालना रहेगा तो नीचे में टी आ जाएगा, यहाँ पे टी निकालना था नीचे में आर आ गया। अब एन के जगह गुना गुनी रखना है, जितना गुना होगा उतना जगह एन के रखना है, 2 गुना था इसलिए हम 2 रखे, यहाँ 3 गुना होता तो 3 रख देते हैं। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, 6 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, तो समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ट्रेन और 6 घंटा में कितना दूरी पहले तय करेगा, दूरी निकाल लीजिए, 848 यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी तय किया। कहा कि समान दूरी यानी यही 480 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो ट्रेन का चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी है 480, कितना समय लगेगा 5 घंटा, तो गुना काट दीजिए, 5 9 45 है, 5 9 45 है, 3 5 6 30, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी होनी चाहिए 96 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। पहले देखिए 80 किलोमीटर पर आवर चाल था, समय दिया था, तो यहाँ से दूरी निकाल लिए 480, अब यही 480 दूरी को कितना घंटे में तय कर रहा है 5 घंटे में तय कर रहा है, तो बस वही 480 बटे 5 किए, जितना आया उसका चाल आ गया ट्रेन का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। एक प्रश्न को हम 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बता दें ताकि आप समझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक 12 मीटर लंबाई की कोर वाले एक बंद घनाकार बॉक्स में कितनी हवा भरी जा सकती है। घनाकार बॉक्स है ना, घन के आकार का, कैसा आकार का, घन के आकार का बॉक्स है। घन कैसे बनाते हैं, 2 वर्ग को मिलाइए घन बन जाएगा आपका, लूडो गोटी देखें ना वही घन, मान लीजिए घन है, ठीक है। और घन जो है 2 वर्ग से मिलकर बना है, तो इसका भुजा दे दिया है 12 मीटर। अब इस घन में कितनी हवा भरी जा सकती है आपको वही निकालना है, कितना घन मीटर। तो देखिए कितना हवा भरा जा सकता है, जितना उसका आयतन होगा वॉल्यूम होगा, जितना घन का आयतन होगा उतना ही ना हवा उस पर भरा जा सकता है। तो घन का आयतन निकालना है, तो घन का भुजा दे दिया है 12, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 12 का क्यू कर दीजिए। 12 का क्यू कितना होता है, क्यू को मतलब 3 बार गुना करना, 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है याद रखिएगा 1728 होता है, ठीक है, 1728 होता है 12 का क्यूब, याद रखिएगा। तो इसका आंसर 27 नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1728 घन मीटर।
हवा उसमें भरने की बात कर रहा है। जितना उसका आयतन होगा घनाकार बॉक्स का उतना ही हवा भरा जाएगा। तो घनाकार बॉक्स का आयतन निकाल लिए, जितना आएगा उतना ही हवा भरा जाएगा। नेक्स्ट है कि 7 सेमी की त्रिज्या यानी कि रेडियस 7 है, 8 सेमी की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान 8 है। तब कहता शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही है शंकु। देख नहीं, शंकु देखे ना, यही शंकु है। टोपी थी, क्या कहते हैं, बर्थडे टोपी पहनते हैं ना, वही टोपी। यानी सर रेडियस 7 दिया था, ये जो तिरछी ऊंचाई एल है इसका मान 8 दिया था, इसका मान 7 दिया था। तब आपको कहता था कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान दिया है 7, एल का मान भी दिया है 8। सॉल्व कीजिए, 7 से 7 खत्म, अब 22 8 8 2 16, 8 2 16 1 17 यानी 176 आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 176 वर्ग सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, तो शंकु का। आ गया इस आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि 2 घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है 49-81, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। ये प्रश्न आप बना के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 2 ठो घन है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी इसी का यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो 49:81, 49/81। 6 कॉमन तो कटिए जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। इसका मान 7 आ जाएगा, 7 7 49, इसका मान 9 आ जाएगा। यानी कि भुजाग मान, सॉरी दूसरा पेज आ गया, भुजाग मान 7 और 9 आ गया। अब कहता है कि उसका आयतन, तो घन का आयतन देख लीजिए क्या होगा, जो भी आएगा। तो ये भुजाग मान पता ही है, घन का आयतन जो भी है उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर क्या होगा, ये बोला होगा, ये जो भी होगा इसका आंसर को आप लोग को सबको कमेंट बॉक्स में देना है। हम सबका रिप्लाई देखते हैं कौन सही देता है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।